नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी फिजिक्स जो चल रही है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि पिछले वर्षों में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन उसी को यहाँ पे चलाया जा रहा है, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा वो त्वरण है, मतलब कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से 2014 से लेकर के 24 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सबका डिस्कशन दोस्त यहाँ पे एक एक करके कराएंगे, ठीक है। तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज जो आपको बताते हैं कि ये जो है आपका क्या है कि 26वां दिन है। 25 दिन तक के जो है हमने क्या किया कि 25 टॉपिक में हमने क्या किया फिजिक्स से पढ़ा दिया है। ये 26वां दिन है। सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, अगर पिछला क्लास नहीं किए होइएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के वहां से प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, सारे क्लास आप देख लीजिएगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं कि आज जो लेकर के आए हैं त्वरण से जितने भी पूछे गए प्रश्न, ठीक है, वो सभी को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। देखिए इसमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण पढ़ना है आपको। तो त्वरण में आपको आज त्वरण में बताएंगे कि त्वरण से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 से लेकर के 24 तक के। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि त्वरण होता क्या है। तो त्वरण तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते होइएगा कि त्वरण किसे कहते हैं। तो वेग में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर जो होता है, परिवर्तन वेग परिवर्तन जो होता है उसको, वेग को परिवर्तन होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। इसको v/t कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। त्वरण को निकालने के लिए कई तरह से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए त्वरण है, त्वरण को ए से स्विच करते हैं तो ये बराबर क्या होता है कि v/t। एक तो ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रारंभिक वेग दे दे, अंतिम वेग दे दे, उस समय त्वरण अगर निकालना है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो अंतिम वेग में से क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और समय से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला से क्या हो सकता है कि आपको जो है त्वरण निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। अब ये चीजें देख लीजिए कि जैसे आपको बताते हैं कि ये त्वरण हो गया, तो त्वरण हो गया। इसको क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर जो भी होती है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ये वेग जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड में क्या करते हैं कि मेजर करते हैं, क्या, मीटर प्रति सेकेंड में। और समय पहले से है, इसको क्या करते हैं कि सेकेंड में मेजर करते हैं। अब इस तरह से अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा कि मीटर, अब बटे में यहाँ सेकेंड से गुना कीजिएगा तो सेकेंड क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये त्वरण जो होता है उसका ऐसा यूनिट जो होता है ये मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट में जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा यूनिट में जाता है, ठीक है। अब इसको सीजीएस में अगर मान लीजिए कि सीजीएस में लेके जाना है तुरंत, तो मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है और ये प्रति सेकेंड का सेकेंड ही स्क्वायर रहता है। तो ये सीजीएस यूनिट होता है, पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। इसका जो ये क्या है कि ये आप देख रहे हैं त्वरण, त्वरण क्या होता है कि सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें जान लीजिए कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि कभी कभी आपको कहेगा इसका डायमेंशन निकाल देने के लिए, तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर इसका मान लीजिए कि हमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन अगर निकालना है तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए भी आता है। तो डायमेंशन जैसे कि ये त्वरण हो गया, तो त्वरण का कितना हो गया, ये हो गया मीटर और ये प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डायमेंशन निकालते हैं तो उसमें लेंथ जो होता है, लेंथ मतलब कि लंबाई जो होता है, ये चीज जान लीजिए। ये लंबाई जो होता है, लंबाई को हम लोग जो है क्या करते हैं कि मीटर में मेजर करते हैं। लंबाई रहे, ऊंचाई रहे, ठीक है, वो सभी को मीटर में मेजर करते हैं हम लोग जो है। और अगर द्रव्यमान है, मास है, तो मास है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको समय रहता है तो समय जो होता है उसको ध्यान रखना है, उसको सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ पे एम है, मतलब ये भी है ना, भी है, तो ये भी है, वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी क्या होता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ये एम ही होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। मीटर को हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई में मेजर करते हैं। समय रहता है, समय को हम लोग जो है टी में मेजर करते हैं। तो टी का यहाँ पे क्या है कि ये स्क्वायर है तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अगर ऊपर जाता है तो ये t-2 हो जाता है। अगर देखा जाए ये त्वरण का डायमेंशन, तो एम तो है नहीं तो एम 0 रहते हैं, एल हो तो एल तो एक ही है, t-2। तो इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आता है, और ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में ये दे दिया कि वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको हम पहले बता दिया कि वेग परिवर्तन और लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं, ये त्वरण कहते हैं, ठीक है।
कि ये त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन में जो लगने वाला समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट जो होता है इसको, क्योंकि ध्यान रखना है ये सब चीजें। अगर सीजीएस में चलेंगे तो ये मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर में चला जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये सीजीएस यूनिट हो जाता है, ये सीजीएस यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर डायमेंशन में हम लोग चलेंगे तो डायमेंशन अगर लेते हैं इसकी बीमा, अगर लेते हैं बीमा, तो बीमा के कंडीशन में क्या होगा कि m0 जैसा कि आपको बता दिए हैं L1 और t-2 हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर ये दे दिया है कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग जो है क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उसका त्वरण निकालना है। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए इसमें आपको ये चीज दे दिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है कितने समय में, 5 सेकंड में हो जाता है। इसका त्वरण निकालना है। तो त्वरण इसमें आपको देख लेना है ये चीजें कि क्या दिया हुआ है। देखिए आपको तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके, तो ये u का मान दे दिया है, बढ़ करके कितना हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये v दे दिया है और ये समय दे दिया है t दे दिया है। हमको त्वरण निकालना है। त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला आता है कि v बाई टी होता है। अनंतः जो है इसको क्या कीजिए कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा करके समय से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं। तो इसको आराम से ट्रिक के हिसाब से जो है इसको बना सकते हैं। ट्रिकली क्या कर सकते हैं हम लोग कि 10 में से 5 को घटा देंगे, तो 10 में से 5 को घटा देंगे, या कितना समय दिया है 5 दिया है, भाग कर देंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इस पे भी बना सकते हैं, 10 रख देंगे v के जगह पे, u के जगह पे, वहां पे 5 हो ही गया है, बट्टे में समय 5 है, ये है 5/5 आ गया, काट करके 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मेरा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको बनाते हैं। पूछा भी गया है एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन। अगला देखिए इसमें दे दिया है आपको कि m1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते को 5 न्यूटन बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता पर समान बल, यही बल 5 न्यूटन का बल है, वही बल जो है अगर लगाया जाता है दूसरा m2 वाले द्रव्यमान पे, तो क्या होता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से आगे बढ़ता है। तो दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ अगर बांध दिया जाए और उस पर समान बल लगा दिया जाए तब क्या होगा। मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 तख्ता है, ये 2 तख्ता है, अगर मान लीजिए कि इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, कितना न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो ये जो आगे खसक रहा है ये कितना मीटर प्रति सेकंड से खसक रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खसक रहा है। मतलब ये त्वरण का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है, ये ध्यान रखिएगा, ये बल दे दिया है, तो इसने आगे से खसकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दूसरा तख्ता भी है, एक दूसरा तख्ता भी है, अगर उस पे फोर्स आप जो है कितना 5 न्यूटन लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, 5 न्यूटन अगर लगा रहे हैं, लेकिन इसका मास जो है दे दिया है कि m1 है और इसका मास जो है m2 है, इस पे अगर बल लगाते हैं तो ये खसकेगा, ये कितने त्वरण से खसक जाता है, ये खसक जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ये खसकता है। और इस कंडीशन में ये चीजें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये दोनों को अगर हम बांध दे, ये दोनों को बांध देते हैं, आप बांधने के बाद क्या करते हैं कि अब इस पे जो है अलग से यही 5 न्यूटन का फोर्स क्या करते हैं कि हम लगा देते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तब इसका त्वरण क्या होगा ये हमें जाना है। तब इसका त्वरण किस त्वरण से ये आगे बढ़ेगा, यही इसमें हमें मान निकालना है। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले चलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन में क्या क्या दे दिया है। देखिए पहले अगर चलिएगा फर्स्ट कंडीशन में आप, तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखिएगा कि पहला वाला तख्ता जो है इस पे 5 न्यूटन का बल लगाता है, मतलब कि एफ का मान दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 5 न्यूटन दे दिया है। द्रव्यमान मास का मान दे दिया है m1 दे दिया है इसका। दूसरी चीज है त्वरण जो है खसक रही है, कितनी है a1 का मान दे दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रही है कि खसक रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि बल का फॉर्मूला लगा करके इसमें क्या करते हैं कि जो चीज हमें पता नहीं है उस चीज को हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें तो त्वरण पता है, m1 का मान पता नहीं है, तो ये जान लीजिए कि f बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है। तो a1 कर देंगे, f का मान कितना है कि 5 न्यूटन है, m1 यहाँ पे करेंगे या a1 के जगह पे क्या रख देंगे कि 10 रख देंगे। अब यहाँ से m1 अगर आप निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 10 उधर जाकर के भाग हो जाएगा, ये इतना kg इसका ये आ गया। उसी तरह से आप सेकेंड स्टेज में चलिएगा, सेकेंड कंडीशन में चलिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा वो देख लेना है। सेकेंड स्टेज के लिए अगर आप देख लेते हैं तो क्या क्या दे दिया है, बल का मान आपको वही दे दिया है कि 5 न्यूटन ही लगता है।
कितना लगता है, 5 न्यूटन ही लगता है। दूसरी चीजें है M2 का मान हमें पता नहीं है, M2 का मान निकालना है। तीसरी चीज त्वरण दे दिया है, त्वरण कितना लगा रहा है, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से हिसाब से लगा रहा है। इस पे भी हम क्या करते हैं कि फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ए बराबर वही करेंगे, M2 R गुणे A2 कर देंगे। यहां से 5 दे ही दिया है, इसका मास कितना दे दिया, तो मास तो निकालना ही है हमें। और A2 का मान दे दिया है कि 20, कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। यहां से क्या करेंगे कि M2 निकालेंगे। M2 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/20 आ जाएगा, मतलब कि 1/4 आ जाएगा। इतना केजी इसका आ गया। अब एक काम कर सकते हैं इसमें, अब हमें मास पता चल गया है कि दोनों का मास कितना कितना है। तो पहले का मास 1/2 केजी है, दूसरे का मास जो है 1/4 केजी है। ठीक है, तब तो समान बल से जिसका कम है मास वो तेजी से जा रहा है, जिसका कम है वो धीमे से जा रहा है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि दोनों को मास को जोड़ देंगे। मतलब क्या करना है कि M1 को प्लस M2 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि टोटल मास आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मास, यानी कि टोटल द्रव्यमान का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जोड़िएगा, टोटल मास अगर आप निकाल लेते हैं, टोटल मास निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि M1 प्लस M2, उस कंडीशन में आप अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 जोड़ 1/4 कीजिएगा, कितना आ जाएगा इसमें, 2 + 1 यानी कि 3/4, इतना केजी आ गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि त्वरण निकाल सकते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता दिए थे। त्वरण निकालने के लिए ए बराबर क्या होता है, तो त्वरण एफ बराबर निकाल देते हैं। एफ बराबर एम इंटू ए के फॉर्मूले पे ही चल लेते हैं, क्योंकि एफ तो पता है ही हमको। ए बराबर एम इंटू ए, यहां से एफ का मान आपको क्या पता है कि 5 न्यूटन पता है ही, 5 न्यूटन पता है ही। एम का मान टोटल कितना आ गया है, 3/4 आ गया है, और गुणे ए का मान, यही ए का मान हमको निकालना था। ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20/3 हो गया। इसमें भाग कीजिए, 6.67 समथिंग जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है, इसको अगर समझ लीजिए तो आसानी है, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगला देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया कि 21 न्यूटन बल को 3 केजी द्रव्यमान वाली जो है वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, उसका क्या होता है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को हम लोग जो है मीटर सेकेंड इनवर्स कहते हैं। अब मीटर सेकेंड इनवर्स देख लीजिए, इसमें जो होगा वही मार देंगे। तो मीटर सेकेंड इनवर्स तो वैसे सब है, अगर न रहता तो सबसे पहले हम देख लेते कि क्या है क्या नहीं। चलिए इसमें क्या कीजिए कि 3 से इसमें क्या कीजिए कि भाग कर दीजिए, मास है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, आपको त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए एफ बराबर जब फॉर्मूला होता है कि एम इंटू ए होता है, यहां से ए निकालिएगा तो एफ बाई एम आ जाएगा। मतलब मास से बल में भाग कर देना है, तो 3 से काटिएगा तो 3 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 इसमें कौन सा है, 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, कहता है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। हम लोग वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ध्यान रखना है। ये एसआई यूनिट जो होता है सो भूलना नहीं है। और ये वेक्टर होता है, मतलब कि सदिश राशि होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, त्वरण निकालना है। फिर देख लीजिए, यहाँ पे द्रव्यमान का मान दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया कि न्यूटन दे दिया है। तो हमको त्वरण जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, एफ में जो है एम से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो भाग कीजिएगा, एम से भाग करना है उसमें, तो जब इसमें भाग कीजिएगा तो 10 दूना 20, 2 आ जाएगा। लेकिन 2 देख लीजिएगा कि 2 किस में है, 2 तो इसी में है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है एएलपी टेक्नीशियन में, ये भी 2018 में पूछा गया है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है ये सब चीजों को। अगला देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि 150 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होता है, तो त्वरण का मान निकालना है। देखिए त्वरण का मान निकालना है, इसमें वो ये वाला वेग दे दिया है, तो ये वेग यू का मान दे दिया, प्रारंभिक वेग दे दिया है। दूसरा ये दे दिया है जो भी का मान दे दिया है। ठीक है, और समय आपको दिया गया है, तो समय 5 सेकेंड ये दे दिया है समय। हमको त्वरण निकालना है, तो त्वरण के लिए आपको पता है
कि आराम से निकालते हैं त्वरण के लिए क्या करते हैं कि v माइनस यू बाई टी कर देते हैं। यही करते हैं हम लोग कि प्रारंभिक वेग में से क्या करना है कि अंतिम वेग में से क्या करना है कि प्रारंभिक वेग को घटा देना है। जब घटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे 16 में से 6 हो जाएगा, या 16 में से यहाँ कीजिए 6 घटा दीजिए और समय 5 है, इससे भाग दीजिए, कितना आ गया 10 बटे 2, ये 2 पंचे 10, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 आ गया, हाँ ठीक है। 16 में से ये 10 गया, 2 आएगा ना, 5 से भाग करना है ना इसमें, तो 5 से भाग करना है, 2 से नहीं। ये 5 से भाग कीजिएगा, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहिए, या 5 मीटर सेकेंड इनवर्स कहिए स्क्वायर। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत लगता है। तो नेगेटिव त्वरण जो होता है, नकारात्मक दे दिया है, वो किसके दिशा के विपरीत लगता है, ये चीजें ना देखिए आपको हम बताते हैं, आराम से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, अगर इस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, और अगर मान लीजिए कि त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन, अगर ये प्लस हो रही है तो ये भी प्लस होगी, ये जितना होगी उतना ही आगे क्या होगा कि ये जो है और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, प्लस त्वरण होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। जितना आप एक्सीलेटर लीजिए उतना आगे जो है मोटरसाइकिल चलता चला जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गया कि ये पॉजिटिव त्वरण होता है, जिसको धनात्मक हम लोग कहते हैं। दूसरा जान लीजिए कि मान लीजिए कि ये गाड़ी आपको आगे बढ़ रही है, और त्वरण अगर पीछे ले रहे हैं तो ये माइनस त्वरण होगा, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। फिर मान लीजिए कि आप जो है माइनस लगा रहे हैं, तो फिर जो है वेलोसिटी इसकी क्या होगी, और माइनस हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव। तो ये ऋणात्मक होगा तो किसके ऋणात्मक लगेगा, तो त्वरण अगर ऋणात्मक लग रहा है तो ये वेग के ऋणात्मक हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव लगता है तो ये क्या होता है कि वेग के पॉजिटिव में हो जाता है। एलपीएन टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर दे दिया है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कथन बताना है। ध्यान रखना है ये चीज है कि नियत त्वरण कहता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगर नियत त्वरण है उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आपका वेलोसिटी जो होता है वो निरंतर बदलते रहता है। ये ध्यान रखना है, क्या होता है कि कार का जो है वेग जो होता है निरंतर क्या होता है कि बदलते रहता है, ठीक है। अगर नियत त्वरण से कहा जाए तो उस कंडीशन में तब वेलोसिटी, क्योंकि त्वरण क्या होता है कि v बाई टी होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यही वेग परिवर्तन जब होते रहता है तो एक नियत त्वरण से क्या होता है कि आगे चलते रहता है, वेलोसिटी का मान जो है समय के साथ जो है बदलते रहता है। लेकिन अगर आपको ये चीजें कह देता कि नहीं, अगर जो है नियत त्वरण, नियत जो है वेग से, नियत वेग से चल रहा है, तब इसका त्वरण का मान क्या होगा, उस कंडीशन में आपका त्वरण क्या होता है, उस कंडीशन में त्वरण जो है 0 हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जिस वेलोसिटी से, ये ध्यान रखिए कि जिस वेलोसिटी से उसका अंतिम वेग होगा वही वेलोसिटी उसका क्या होगा कि प्रारंभिक होगा। तो वेलोसिटी में उसका क्या होगा कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वेग में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तब अगर नियत वेग से कहता है, कहता है उसका त्वरण निकालने के लिए, तब इसका त्वरण क्या होता है कि 0 होता है, ठीक है। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तब इसका त्वरण क्या होगा। हाँ, अब देख लीजिए, इसमें वस्तु की गति दे दिया कि एक समान गति से कर रही है, इसमें वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि जो आपका प्रारंभिक वेग था वही इसका क्या था कि अंतिम वेग भी था। मान लीजिए कि 1 मीटर प्रति सेकेंड इसका रहा होगा और प्रारंभिक वेग भी 1 मीटर प्रति सेकेंड रहा होगा, तो उस समय इसकी त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी करके निकालते हैं। तब 1 माइनस 1 करेंगे या बट्टे जो है टी कर देंगे, उस कंडीशन में 0 बटे टी यानी कि 0। तब क्या हो जाएगा कि इसका शून्य त्वरण हो जाएगा, तब त्वरण शून्य हो जाएगा। एक समान अगर गति से कहा जाए तब उस कंडीशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो एक समान अगर त्वरण वस्तु की गति से अगर चल रही है तो उसकी त्वरण जो है क्या होगी, 0 होगी। इसको ध्यान में रखना है, ग्रुप डी के एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि एक कार का वेग जो है 10 सेकेंड में कहता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के क्या होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कर लेना है। कार का क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है।
बहुत अच्छा है। इसमें देख लीजिए समय दे दिया है आपको, क्या दे दिया है कि समय दे दिया है 10 सेकेंड दे दिया है। आप देखिए अंतिम वेग दे दिया है आपको, अंतिम वेग क्या होता है, ये प्रारंभिक है किलोमीटर प्रति घंटा है, अंतिम दे दिया 72, तो ये 72 दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा प्रारंभिक दे दिया है, प्रारंभिक दे दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कंडीशन में आपको त्वरण का मान निकालना है कि त्वरण का मान होगा क्या। त्वरण के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आराम से यहां पे निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि त्वरण जो होता है ये क्या होता है कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं या समय से डिवाइड करते हैं, ये त्वरण हो गया। अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग जो है 72 है माइनस 18 है, ठीक है। ये किलोमीटर में है, ध्यान रखना है, लेकिन किलोमीटर को हमको क्या करना है कि मीटर प्रति सेकेंड में लेके चलना है। किलोमीटर को अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में लेकर के चलना है तब उस कंडीशन में क्या करेंगे कि किलोमीटर जो रहता है उसमें 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ध्यान रखना है ये चीजें, हाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा अगर दे रखा है तो मीटर प्रति सेकेंड में इसको लेकर के चलने के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे कि 5/18 से गुना कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या कीजिए, ये तो किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से इसको गुना कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि इसमें समय दे दिया, तो समय कितना दे दिया है 10 सेकेंड दे दिया है। अब देखिए आप 72 में से 18 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, गुणे हो गया ये 5/18, अब बटे में कितना आ गया 10 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 18 से 3 बार में ये क्या होगा कि कट जाएगा, 18 तो ये 54, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 5, बटे में कितना आ गया 10, गुणा कीजिए 15 बटे में 10, मतलब कि एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ये नहीं होगा क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, या इसको 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर कह सकते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर क्या है ये है, तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये नहीं है, ये यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में ही है, ये 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसको, तो ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आगे बढ़ाइएगा। देखिए किलोमीटर रहेगा उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। अगला दे दिया कि 30 किलोमीटर द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास है। अब इसमें दे दिया है आपको कि 10.5 केजी द्रव्यमान की एक एल्युमिनियम के गोले का व्यास है। दोनों का व्यास क्या है, बराबर है। दोनों का एक साथ चट्टानों से गिराया जाता है, जब वो भूमि पर 10 मीटर तक की दूरी हो जाती है तब उसका व्यास समान होता है। क्या होता है ये चीज जानना है। जैसे कि मान लीजिए आपको बताते हैं कि ये एक जो है गोला हो गया, ये क्या हो गया गोला हो गया। इस गोला का क्या आपको दे दिया है कि ये 30 केजी का दे दिया है गोला, और दूसरा गोला भी इसमें दे दिया है। इस गोले का द्रव्यमान देख लिया जाए तो ये कितना है आपका 10.5 केजी का है। लेकिन इसको क्या किया जाता है कि एक मान लीजिए कि आपको जो है इसको इंक्लाइंड प्लेन से कहिए कि इसको लुढ़का करके नीचे लाया जाता है। लाने के बाद 10 मीटर के बाद कहता है, 10 मीटर के बाद जो है कहता है 10 मीटर तक के ये चला जाता है। उसके बाद कहता है इसका क्या समान होगा। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि 10 मीटर तक लुढ़कने के बाद उसका जो समान होगा क्या होगा, ये त्वरण उसका समान होता है। त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना है ये चीजें। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गति कम हो सकती है, स्थिति ऊर्जा परिवर्तन हो सकता है, संवेग परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसकी त्वरण जो होगी वो त्वरण समान रहेगी। अगला नंबर देखिए, अगला कहता है कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है। देख लीजिए शून्य त्वरण, त्वरण जो होता है इसका शून्य कहता है। शून्य का मतलब क्या होता है ये चीजें ध्यान रखना है। शून्य, ये त्वरण शून्य है तो इस कंडीशन में v माइनस यू बाई टी करेंगे। अगर इसको गुणा कीजिएगा आप तो गुणा करने पे क्या आ जाएगा 0 गुणे टी बराबर जो है v माइनस यू आ जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, ये v माइनस यू हो जाएगा, मतलब कि v बराबर जो है u आएगा। मतलब इसका जितना प्रारंभिक वेग होगा उसका उतना ही क्या होगा कि अंतिम वेग होगा। मतलब वेग जो होगा वो समान रूप से होगा, स्थिर होगा इसका वेग जो होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें जो है कहता है कि ये वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। वेग शून्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वेग कम हो जाएगा, नहीं। मतलब कि ये वेग क्या होगा कि स्थिर रहेगा, ठीक है, क्योंकि समान वेग होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण का आपको पहले ही बता दिए थे, ऋणात्मक का धनात्मक त्वरण। कि मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर जो है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, अब वो उसमें त्वरण अगर a लगा तो जितना इसमें आप क्या कीजिएगा कि त्वरण को बढ़ाइएगा उतना ही क्या होगा कि वेलोसिटी भी आगे बढ़ती रहेगी, तो उसका वेग भी क्या होता है कि उतना ही जो है बढ़ेगा। तो मतलब
धनात्मक अगर त्वरण है तो इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा कि त्वरण ही हो जाएगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी वो भी क्या होगा कि धनात्मक ही रहेगा, मतलब कि बढ़ेगा। वस्तु का वेग क्या होगा कि बढ़ेगा, शून्य नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण बताना है। देखिए एक समान वेग से कहा जा रहा है, आपको बता दिए हैं कि जितना इसका जो मान लीजिए कि 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर चल रहा है, इसका प्रारंभिक वेग भी 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, जितना से शुरू हुआ उतना इसका अंतिम भी है, मतलब एक समान है। समय भी मान लीजिए कि इसका जो है आपको कुछ दे दिया है, उसका पता नहीं है लेकिन चल रहा है, तो इसमें अगर त्वरण निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, v माइनस यू बाई टी निकालते हैं। तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, समान वेग से चल रही है, उस कंडीशन में 5 माइनस 5 कर देंगे, यहाँ पे t कर देंगे, यहाँ से घटाएंगे, भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 0, मतलब कि इसका त्वरण जो होगा, ये मेरा क्या होगा, त्वरण जो है 0 आएगा। ठीक है, तब एक्सेलरेशन लेते नहीं है। मान लीजिए कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक बार एक्सेलेटर लेकर के वहीं पे रोक करके रखिए, एक्सेलेटर ना घटाइए ना बढ़ाइए, समान चाल से आपका क्या होगा कि बाइक चलता रहेगा, एक्सेलेटर आप न घुमा रहे कम कर रहे हैं, न ज्यादा चल कर रहे हैं, जिस कंडीशन में रखे हुए उसी कंडीशन में, तो एक समान चाल से आप क्या होगी कि आगे चलते रहिए, उस समय एक्सेलेटर जो होगा आपका वो 0 होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, कहता है त्वरण की बीमा क्या होगी, मतलब कि डायमेंशन निकलना है। तो त्वरण के लिए आपको बता ही दिए है कि ए बराबर क्या होता है कि v बाई टी होता है। अब वेग का क्या होता है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये समय दे दिया, समय को हम लोग सेकेंड में ही मेजर करते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो मीटर है, नीचे अगर सेकेंड से गुना हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बराबर जो हो गया ये मीटर, ए बराबर डायमेंशन निकाल लीजिए। मीटर को हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई में मेजर करते हैं, क्या करते हैं लंबाई में मेजर करते हैं, समय है उसको क्या करते हैं कि टी से मेजर करते हैं, तो टी स्क्वायर हो गया। एम के लिए ये मीटर है, तो मीटर के लिए लंबाई है, लंबाई को एल से, ये सेकेंड है समय को टी से, तो मतलब अगर एल ये ऊपर अगर जाएगा तो एल ये आ जाएगा, अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो एम के रूप में दिया है तो एम तो है ये नहीं है, इसमें 0 कर देंगे, एल 1 कर देंगे या टी माइनस 2 कर देंगे। ये इसका क्या होता है कि डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो एम 0 एल टी माइनस 2, इसमें देख लीजिएगा एम 0 कहाँ पे है, एम 0 एल 1 टी माइनस 2, टी माइनस 2 होना चाहिए, एम 0 एल 1 टी माइनस 2, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर दे दे उधर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस देख लेना है इसको। अगला दे दिया कि मंदता, मंदता का मतलब क्या होता है कि ये स्लोली, मंदता मतलब कि स्लोली स्लोली। ठीक है, तो मंदता स्लोली किसके लिए है, तो ये त्वरण के लिए है, किसके लिए, त्वरण के लिए। तो त्वरण क्या होगा कि स्लो होगा, स्लो कब होगा जब त्वरण पे क्या होगा कि नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक होगा, त्वरण क्या होगा ऋणात्मक होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वेलोसिटी भी इसका क्या होता है कि माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऋणात्मक, मंदता का मतलब ऋणात्मक। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत होते हुए समय के समानुपाती होती है उस वस्तु का डैश क्या होगा। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें दे दिया कि वेग जो होता है वो समय के समानुपाती है, समय के समानुपाती, ये वेग जो है क्या है कि समय के समानुपाती है, जितना समय आगे बढ़ेगा जितना वेग बढ़ेगा उतना ही समय बढ़ेगा, जितना समय बढ़ेगा उतना ही वेग बढ़ेगा। उस कंडीशन में होगा क्या, तो इस कंडीशन में अगर आप एक ग्राफ के माध्यम से अगर समझना चाहिएगा तो ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इधर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इधर आपको टाइम दे दिया है। ठीक है, टाइम दे दिया है तो देखिए इधर जितना टाइम रहेगा उतना वेलोसिटी हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे, जितना पर जाएगा, तो अगर ये इधर जा रहा है तो इतने पे ये आगे बढ़ेगा, फिर इसको आगे ले लीजिए उतना ही पे क्या होगा, अगर एक समय जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 आवर में अगर जा रहा है, इधर अगर किलोमीटर में जा रहा है तो उस कंडीशन से बढ़ता जाएगा कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो ये समान आपका क्या होता है कि ग्राफ होता है जो समानुपाती होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाता है एक ग्राफ बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं, जो आपका एक समान त्वरण होता है। क्या होता है, एक समान त्वरण, ध्यान रखना है। तो एक समान त्वरण का ये एक जो है ग्राफ बनता है, इसको ध्यान में रखना है। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये फर्स्ट सेकेंड नंबर होगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दोस्त दे दिया है आपको कि बल बटे द्रव्यमान को क्या कह सकते हैं हम लोग। तो बल बटे द्रव्यमान है, अब यहां से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें निकालना पड़ेगा कि बल बटे द्रव्यमान जो होता है वो किसका फॉर्मूला है। तो निकाल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा।
त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। या दूसरे तरीके से हम लोग जो है इसको कहते हैं, अगर प्रारंभिक अंतिम वेग दे दे तब v माइनस यू बाई टी होता है, ये मेरा त्वरण होता है। ये दो चीजें होती है। त्वरण पढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि त्वरण ही होगा। लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। बल है, बल को हम लोग क्या करते हैं कि एफ में मेजर करते हैं, द्रव्यमान है इसको मास में मेजर करते हैं एम से, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते रहिए, कैलकुलेट कीजिएगा। एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है एम इंटू ए होता है। इसको डाल दीजिए, एम इंटू ए डाल दीजिए, एम डाल दीजिए। एम से एम कैंसिल हो गया, क्या निकल करके आ गया, त्वरण निकल करके आ गया। क्या, त्वरण। तो ये त्वरण का ही क्या होगा कि फॉर्मूला होगा, मतलब बल बटे द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, त्वरण होगा, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि 350 न्यूटन है, 500 केजी का द्रव्यमान है। इस कंडीशन में क्या करना है कि उत्पन्न त्वरण निकालना है। त्वरण के लिए आपको बता दिए कि त्वरण क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसमें देख लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, वही मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। एक गो में दिख रहा है जो ये वाला है, और कहीं नहीं है। बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको आराम से ट्रिक से निकाल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बनाना है तो बना करके भी देख लीजिए। पहली नंबर की वेग परिवर्तन की दर क्या होता है कि त्वरण होता है। लेकिन अगर एफ बराबर जो है एम इंटू ए पे चलेंगे तो उस कंडीशन में ए बराबर क्या होगा कि एफ बाई एम करेंगे हम, और वही न्यूटन बराबर दे दिया है तो निकाल कर भी देख लीजिए। एफ का मान कितना दे दिया है, एफ का मान 350 न्यूटन दे दिया है। एम का मान कितना दे दिया है, तो ये 500 दे दिया है, ठीक है। मतलब एक जीरो से एक जीरो खत्म। ये 35/5 गुणे 10 कर सकते हैं। और यहां से अगर भाग कीजिएगा तो ये कितना मर्तबे कट जाएगा, 7 मर्तबे कटेगा, मतलब 7/10। अब एक अंक बात क्या कीजिए कि इसको दशमलव दे दीजिए, यही मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर क्या होगा कि आपका आंसर करेक्ट होगा, जो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो पहले देखिए ऐसा यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर सबका मान लगे कि 7-7-7-7-5-5-5-5 दे दिया है, कंफ्यूजन है, उस कंडीशन में निकालिए, खट से इसको मार दीजिए। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता कि ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। आपको बता दिए हैं कि ऋणात्मक अगर त्वरण भी वेग से अगर आगे बढ़ रहा है, अगर ऋणात्मक अगर त्वरण हो रहा है, यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि घटेगा, ठीक है। वेलोसिटी भी घटेगा, इसको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि वेग अगर इधर चल रहा है, त्वरण अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं ये सवाल, कई बार तो रिपीट हो गया है ऐसा सवाल। अब कहता है कि डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। तो वेग परिवर्तन की माप क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की माप जो होता है वो क्या होता है कि त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। ये भी कई बार जो है पूछ दिया है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन पूछा कई बार है ये। अगला देखिए, एक कार जो है 5 सेकेंड में, समय दे दिया है, टी का मान दे दिया 5 सेकेंड में। यहाँ पे कहता है कि 18 किलोमीटर ये प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा समान रूप से एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेट मतलब कि त्वरित होती है। क्या होती है, त्वरित होती है। उस कंडीशन में कहता है कि कार का जो है क्या करना है कि त्वरण निकालना है। ये अंतिम वेग भी दे दिया है। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमको क्या करना है, सबसे पहले कि मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो बाद में भी उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें आपको जो दे दिया है कि अंतिम वेलोसिटी दे दिया है, कितना दे दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है ये। और शुरुआती जो है वेलोसिटी कितना दे दिया है, तो शुरुआती वेग जो आपको दे दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा इनवर्स दे दिया है। इसमें समय का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, समय का मान 5 सेकेंड दे दिया है। इस कंडीशन में आपको त्वरण निकालना है। तो त्वरण के लिए आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, उसी फॉर्मूला पे चलेंगे। त्वरण ए बराबर जो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमको मीटर प्रति सेकेंड में लेकर चलना है। किसमें, मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स में लेकर के चलना है, ये ध्यान रखना है ये चीजें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 5/18 से गुणा करना ही पड़ेगा, तब ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा कन्वर्ट। चलिए तो पहले देख लीजिए, ये दे दिया है कि 72 घटाओ 18, ये किलोमीटर में है। इसको हम क्या करते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। 5/18 से गुणा कर दिए। समय कितना दे दिया है, 5 सेकेंड दे दिया है, ठीक है, 5 सेकेंड दे दिया। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, 72 में से 18 गया, कितना आ गया, ये 54। ये बटे में 5/18, अब बटे में मेरा कितना है कि 5 है, 18 तिहाई 54, ये 5 से 5
खत्म। मतलब कि 3 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स जो है आपका क्या होगा कि त्वरण आ जाएगा। हाँ, त्वरण का मान 3 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, ये 3 उधर भी है लेकिन वो नहीं, ये होगा। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला देखिए, कहता है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति का उदाहरण बताना है। मुक्त रूप से अगर मान लीजिए कि कोई पिंड है, ऊपर से क्या हो रहा है कि मुक्त रूप से फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री फॉल, फ्री फॉल हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, उसका त्वरण जो होता है, ये चीज जान लीजिए कि एक समान त्वरण से गिरता है। कितना? ये जो ए का मान होगा वो एक समान त्वरण होगा, इसकी त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर फ्री रूप से अगर नीचे गिरते रहता है तो समान त्वरण गति से क्या होता है कि नीचे यह गिरते रहेगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि एक अचल स्थिर स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल के द्वारा 30 सेकेंड में क्या करती है कि 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति पकड़ती है। तो साइकिल का त्वरण का मान ज्ञात करना है कि त्वरण कितना होगा। त्वरण के लिए आपको बता दिया है कि क्या होता है कि मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होता है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स स्क्वायर देखा जाए तो सब में है ना, सब में, इसमें खाली नहीं है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो ए और बी में से दोनों में से कोई होगा, ए दोनों में है। अब क्या कीजिए कि 30 से इसमें क्या कीजिए कि भाग कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ए निकलना है तो भी बाई क्या होता है टी होता है। तो समय से ही ना वेग में भाग करेंगे, तो समय से भाग कीजिएगा, कितना मरतबे कट जाएगा? 2 मरतबे। ये 2 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये वाला, ये नहीं आएगा, पॉइंट में है, ये नहीं आएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको तुरंत बन जाएगा, इसमें दिक्कतें नहीं होगा। अगर वेग समय ग्राफ रेखा ढलान कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग और समय का अगर ग्राफ बनाइएगा तो उसका रेखा ढलान जो होता है वो क्या कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए, आपको बता भी दिए थे इससे पहले भी कि मान लीजिए कि ये क्या है कि आपका समय है, मतलब क्या है कि टाइम है। ठीक है, जो आवर में दे रखा है, सपोज दैट मान लेते हैं। इधर मान लेते हैं कि आपका क्या है कि वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी भी है, जो क्या है कि किलोमीटर में दे रखा है। तो 1 किलोमीटर इधर मान लेते हैं, ये तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। इधर मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहां से इसका ग्राफ जो बनेगा, ये यहां बनेगा, फिर यहां से ग्राफ बनाइए, तो एक यहां ग्राफ बनेगा, एक यहां से इसको मिलाइए, मतलब समान रूप से चल रहा है। ये चीजें ध्यान रखना है, अगर समान रूप से नहीं चलता तब फिर हम ग्राफ अलग बनाते हैं। तो ये चल रहा है, यहां दे दिया है ना समान, ये जो है वेग और समय ग्राफ का करता है। तो इस तरह का जो है इसका क्या करता है कि ग्राफ इस तरह का बनता है। तो ये जो ढलान कहलाएगा, ये क्या कहलाता है कि त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। क्योंकि त्वरण ये क्या होता है कि त्वरण जो होता है क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग का परिवर्तन तो हो रहा है समय के अकॉर्डिंग, वेग बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो ये वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि त्वरण का ग्राफ होगा, ये जो ढलान होगा ये त्वरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगला देखिए, मंदता का अर्थ क्या होता है। आपको पहले ही बता दिए थे कि मंदता मतलब स्लोली, मंदता मतलब स्लोली जो त्वरण में होता है। ये चीजें ध्यान रखिए, जो ऋणात्मक कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो ऋणात्मक मतलब कि घटती हुई चाल होगी इसकी। अगर ऋणात्मक त्वरण लग रहा है, आपको क्या बताया था कि भी वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रही है, इसका त्वरण अगर ऋणात्मक लग रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा कि घटना शुरू कर देगा। तो उस समय इसकी चाल भी क्या होगी कि घटती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो त्वरण से इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको क्या थे कि पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर और भी बचे होंगे तो अगले क्लास में हम आपको क्या करेंगे, करा देंगे। लेकिन देख लीजिए, अब इसमें क्या है कि आपका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब कि प्रक्षेप्य गति है। इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, या पूछने की संभावना भी है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीजें कहता है कि आपको किस कोण से फेंके जाए किसी वस्तु को जो सबसे अधिक दूरी तय कर लिया जाए। तो किसी भी वस्तु को अगर हमें फेंकना होता है तो क्या करते हैं? 45 एंगल से फेंकते हैं। कितना? 45। अगर मान लीजिए कि बैट बॉल खेल रहा है तो किस एंगल से बॉल को मारेगा जो सबसे अधिक दूरी तय करेगा? तो वो होता है 45 डिग्री का एंगल। क्या होता है? 45 डिग्री का एंगल होता है। ये 45 डिग्री का एंगल होता है जिसमें ये क्या करता है कि सबसे अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये 45 डिग्री का एंगल ही क्या होगा कि सबसे ज्यादा। या आप ये चीज जान लीजिए कि रॉकेट वॉकेट भी अगर छोड़ा जाता है यहाँ पे, तो रॉकेट भी ऐसे ही छोड़ा जाता है, ऐसे
ठीक है। तो वो भी क्या करता है कि 45 डिग्री के एंगल से ही क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु को ऊपर छोड़ा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं ये सवाल। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको कि किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपक वक्र पथ जो होता है वो किस तरह का होता है। तो किसी भी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप ये जो होता है ये क्या होता है, एक कर्व बनाता है। मतलब कि ये क्या बनाता है, परवलय आकार का बनाता है। क्या बनाता है, परवलय आकार का। अगर कोई अगर सैटेलाइट अगर मान लीजिए कि रॉकेट ही अगर छोड़ा जा रहा है, रॉकेट, तो उसको क्या किया जाता है, रॉकेट अगर छोड़ते हैं तो ऐसे थोड़ी छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं या ऐसे नहीं, उसको क्या करते हैं कि 45 डिग्री के एंगल से छोड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा दूरी तय करे। फिर ऊपर जाने के बाद जो है इसका जो है एंगल क्या किया जाता है कि चेंज कर दिया जाता है। जब यह क्या करता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाता है, क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करता है कि ये पार कर जाता है, तब इसका जो है फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। नहीं तो जब तक कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है तब तक इसको क्या किया जाता है कि कर्व आकार में इसको जो है ऐसे छोड़ा जाता है 45 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये दो क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछे जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन अभी तक के थे जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो और अगर देख लेंगे कि अगर बचा हुआ क्वेश्चन है तो उसको भी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे करा देंगे। बाकी अगले टॉपिक भी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे आपके लिए लेकर के आएंगे। तो जो लोग अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी इस सबका अगर पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए कि अगर पीडीएफ लेकर के पढ़ना है तो पीडीएफ आपको मिल सकता है। कहाँ मिल जाएगा ये पीडीएफ दोस्त, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के चेक कर लीजिए। वहीं पे सारा आपको जो है मिल जाएगा लिंक, जो भी लिंक है वो भी, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। टेस्ट एप्लीकेशन है, टेस्ट के लिए भी एप्लीकेशन है, ऐप है, तो वो एप्लीकेशन उसी लिंक में नीचे दिया गया है, तो उसको जाकर के चेक कर लीजिए। ये टेस्ट एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट लगा सकते हैं। किसके लिए, तो यहाँ पे जो टेस्ट अभी चल रही है आपको बताते हैं कि ग्रुप डी के लिए टेस्ट चल रही है। पहली नंबर, दूसरी नंबर ये चीज जान लीजिए कि एनटीपीसी के लिए भी टेस्ट चल रही है। किसके लिए, एनटीपीसी, क्या चीज का यहाँ पे टेस्ट चलता है, तो यहाँ पे जीके और जीएस के लिए टेस्ट चल रहा है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको पर डे जो है क्या किया जाता है कि 10 मिनट के लिए दिया जाता है। 10 मिनट में आप 40 क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक के टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए, जाकर के टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको गूगल प्ले पे मिल जाएगा। कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये इसको सर्च कीजिएगा, क्या सर्च करना है, ERCB सर करके, ध्यान रखना है ये चीजें। ये टेस्ट ऐप आपको मिल जाएगा ERCB सर के नाम से मिल जाएगा प्ले, गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो वहां से जाकर के क्या कीजिए कि डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की हेल्प अगर चाहिए तो हेल्प लाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप क्या कर लीजिएगा कि कॉल करके पूछ सकते हैं, 8789547155। अगर किसी तरह की अगर लग रही है डाउट, तो डाउट आप यहाँ पे फोन करके आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फटाफट, जो लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट लगाइए। बाकी अगले दिन जो है नेक्स्ट टॉपिक और बचे हुए जो भी चीज होंगे उसको हम लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दे दीजिए, जय हिंद दोस्तों।